नवजोत सिंह सिद्धू का पत्ता राहुल गांधी ने काट दिया। सीएम बनने की उम्मीद में बैठे सिद्धू का अब विधायक बनना भी मुश्किल है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब उन्हें अपना स्टार प्रचारक भी नहीं मानती। मतलब चारों तरफ से आफत ही आफत, अपमान ही अपमान। लेकिन सिद्धू हैं कि उनकी अकड़ जाती नहीं और गांधी वाड्रा प्रेम खत्म नहीं होता। अब सिद्धू ने धमकी देते हुए कहा है कि यदि नई सरकार बनने के बाद भी मैं पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा तो फिर किसी भी विधायक के बेटे को चेयरमैन का पद नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में चेयरमैन के पद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही दिए जाएंगे। सिद्धू ने कहा कि मैं पार्टी से अपील करता हूं कि वह मुझे इस पद पर बनाए रखे और यदि ऐसा रहा तो फिर किसी भी विधायक के बेटे को चेयरमैनी नहीं मिलेगी, वो ये जान लें। सिद्धू ने अपने ही अंदाज में कहा कि मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ हूं। बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद सिद्धू ने यह बड़ा ऐलान किया है। सिद्धू का यह ऐलान करते हुए वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिद्धू कहते हैं, अगर मैं पंजाब कांग्रेस का प्रधान रहा और मैं अगर अपनी मां का बेटा हूं तो किसी भी विधायक के बेटे को चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू आगे कहते हैं कि अब सिर्फ किसी कार्यकर्ता के बेटे को ही चेयरमैन बनाया जाएगा। अब पार्टी के 4000 के कार्यकर्ता ही चेयरमैन बनेंगे। इतिहास गवाह है, उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा अगर किसी आगे की लाइन में खड़े टाई वाले को पद दिया गया। मुझे एक दिन पूर्व मंत्री कहेंगे, राहुल जी माफ करना, एक दिन आपको भी पूर्व अध्यक्ष कहा जाएगा, लेकिन ये कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होगा। लुधियाना में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा कि वह कभी किसी पद के लिए नहीं जिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा पंजाब की बेहतरी के लिए काम किया है और यहाँ के लोगों की जिंदगी सुधारना चाहता हूँ। उन्होंने चन्नी को सीएम फेस घोषित किए जाने के मौके पर कहा कि मैं पार्टी के फैसले से बंध कर रहूंगा। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो मुद्दों के लिए खड़े होते हैं। पंजाब सिद्धू और चन्नी के रक्त में है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा के बाद विपक्षी दलों की भी प्रतिक्रिया आ रही है। विक्रम मजीठिया ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपी को सीएम कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस ने उनका रास्ता दिखा दिया है। अमृतसर की जनता को किसी गप्पू की जरूरत नहीं है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपने असली रंग में आ चुके हैं। वो अपने सभी गठबंधन साथियों को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, लेकिन अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ उन्होंने जो किया है वो राजनीति में शायद कोई नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह वादा करके मुकर जाना भारतीय राजनीति में अब तक नहीं देखा गया था। शायद इसीलिए शिवपाल यादव का दर्द बार बार छलक कर बाहर आ रहा है। अखिलेश ने शिवपाल से 100 सीटों का वादा किया था, लेकिन बाद में उस वादे से मुकर कर पहले 30 और फिर 6 सीटों पर पहुंचे और आखिर में तो हद ही हो गई जब 6 की जगह शिवपाल को सिर्फ 1 सीट मिली, वो भी वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। शिवपाल भले ही अपने भतीजे अखिलेश के साथ खड़े हों, लेकिन उनके मन में कम सीटें मिलने की टीस साफ नजर आती है। इसीलिए वो लगातार ऐसे बयान भी दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों में त्याग किया है। अब एक बार फिर से शिवपाल यादव का यह दर्द अपने लिए वोट मांगते समय बाहर आ गया है। शिवपाल यादव ने खुद ही कहा कि उन्होंने सपा अध्यक्ष से अपनी पार्टी के लिए 100 सीटें मांगी थी, लेकिन मिली सिर्फ 1। फिर भी उन्होंने अखिलेश को अपना नेता मान लिया है। शिवपाल यादव अखिलेश से मनमुटाव के बाद ही पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 से पहले दोनों में गठबंधन हुआ है। अब शिवपाल का एक वीडियो सामने आया है जो कि जसवंत नगर विधानसभा के मलाजनी इलाके का है। इसमें शिवपाल वोट मांगते हुए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इटावा जनपद की जसवंत नगर विधानसभा से शिवपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वह अपने समर्थकों से डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने वोट मांगते समय स्थानीय लोगों के पास बैठकर कहा कि हमने अपनी पार्टी खड़ी की। शिवपाल ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए 100 सीटें मांगी थी, पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम ज्यादा मांग रहे हैं। फिर उसके बाद सोचा कि 50 सीटें तो मिल ही जाएंगी, फिर 30 सीटों की बात हुई, लेकिन अंत में मिली सिर्फ 1 ही सीट। शिवपाल फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहते हैं कि हमने अपनी पार्टी का बलिदान दिया है और गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने फिर भी अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है और अब कंपटीशन है कि कौन सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा। करहल में अखिलेश यादव जीत पाएंगे या फिर जसवंत नगर से हमारी प्रचंड जीत होगी। जसवंत नगर में कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन शिवपाल की लड़ाई भाजपा और बसपा से है। इटावा जिले की सीट पर तीसरे चरण के चुनाव में 20 फरवरी को मतदान होगा। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया।
एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कांग्रेस पर हमला बोला कि शायद कांग्रेस अगले 100 सालों तक सत्ता में आना नहीं चाहती, और उधर उत्तर भारत के चुनावी मौसम में मेघालय के कांग्रेसी नेताओं ने जैसे इसे सच मानते हुए पाला बदल लिया। शायद नेताओं ने सोचा हो कि जब सत्ता में आना ही नहीं है तो कांग्रेस में रहकर क्या करना, पार्टी बदलो और वहां चलो जो सत्ता में आए। यही सोचते हुए मेघालय में कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक सर्वसम्मति से मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन MDA में शामिल हो गए। MDA गठबंधन राज्य में सरकार चला रहा है और इसका नेतृत्व भाजपा के हाथों में है। मेघालय में विपक्षी कांग्रेस को 2023 के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है। 5 विधायकों के आने से भाजपा के नेतृत्व वाला MDA गठबंधन अब और मजबूत हो गया है। कांग्रेस छोड़कर MDA पार्टी में आए 5 विधायकों में CLP नेता अम्पारिन लिंगदो, माइरल बोर्न CM, मोहेंद्रो रापसांग, किम्फा मारबिनियांग और PT साकमी शामिल हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक अम्पारिन लिंगदो ने कहा कि हमें धोखा मिला, जिस कारण से हमने ये कदम उठाया है। हम इन 5 विधायकों को बचा रहे हैं क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मुसीबत में पड़ेंगे। जनता ने हमें जीत दिलाई है। खबरों के अनुसार मंगलवार को 5 विधायकों ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को एक सिग्नेचर किया हुआ लेटर सौंपा। मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है जिसने 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद मेघालय में सरकार बनाई थी। तब इसका नेतृत्व कांग्रेस के पास था, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व भाजपा के हाथों में चला गया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन अपनी सरकार नहीं बना सकी। फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की सहयोगी NPP ने MDA बनाया और कांग्रेस से सत्ता छीन ली। मेघालय में कांग्रेस के पास 17 विधायक थे, इनमें से 12 TMC के साथ चले गए थे और अब 5 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। तब मेघालय के पूर्व CM मुकुल संगमा भी पार्टी छोड़ने वाले विधायकों में शामिल थे। बहरहाल पूरे देश में गायब होने की कगार पर पहुंच चुकी कांग्रेस अब नॉर्थ ईस्ट में भी बर्बादी की कगार पर खड़ी है। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जैसे झटके भाजपा दे रही है, उसके बाद से दोनों का हाल बेहाल है। लखनऊ की हाई प्रोफाइल सीट सरोजनी नगर में समाजवादी पार्टी को 2 दिनों के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता शिवशंकर सिंह संकरी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सरोजनी नगर सीट से अभिषेक मिश्रा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से वो नाराज चल रहे थे। तो उधर प्रियंका वाड्रा को बड़ा झटका तब लगा जब गोंडा जिले की तरफगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस की घोषित प्रत्याशी सविता पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले सपा सरकार में मंत्री रही राजकुमारी कुशवाहा भी भाजपा के पाले में चली गई थी। वहीं बात अगर लखनऊ की सरोजनी नगर सीट की करें तो एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी को यहां बड़ा झटका मिला था। सपा की 2012 की सरकार में मंत्री रहे शारदा प्रताप शुक्ल ने भाजपा का दामन थाम लिया था। ऐसे में सपा के सामने इस सीट पर लगातार मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब 2012 में सपा से जीतने वाले शारदा प्रताप शुक्ला और बसपा से लड़ने वाले शिवशंकर सिंह संकरी भाजपा के साथ होंगे। सरोजनी नगर विधानसभा सीट से शिवशंकर सिंह संकरी ने 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव बसपा से लड़ा था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तब सपा के शारदा प्रताप शुक्ल को 67,601 वोट मिले थे। उस चुनाव में बसपा से कड़ी टक्कर देते हुए शिवशंकर सिंह संकरी 62,236 वोट पाए थे। संकरी यह चुनाव 8,365 वोटों से हार गए थे, जबकि RSBP से लड़ते हुए रुद्र दमन सिंह बबलू ने 41,386 वोट पाकर संकरी की राह मुश्किल कर दी थी। शिवशंकर सिंह संकरी दोबारा 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा से उतरे थे। इस बार शारदा प्रताप शुक्ल का टिकट काटकर सपा ने अखिलेश यादव के परिवार के अनुराग यादव को दे दिया। यहां चुनाव में साइकिल पिछड़ी और भाजपा से पहली बार इस सीट पर स्वाति सिंह ने जीत दर्ज की। स्वाति सिंह को 1,08,506 वोट मिले तो सपा के अनुराग यादव को 74,327 वोट प्राप्त हुए। बसपा से शिवशंकर सिंह संकरी ने 71,797 वोट हासिल किए। वहीं निर्दलीय लड़ रहे रुद्र दमन सिंह बबलू 20,607 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे। शारदा प्रताप शुक्ल ने भी निर्दलीय लड़ते हुए 4,000 वोट हासिल किया था। साल 2017 के चुनाव के बाद संकरी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। संकरी यहां 5 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन सपा ने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र को ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए प्रत्याशी बना दिया। शिवशंकर सिंह संकरी कहते हैं कि अभिषेक मिश्र को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वह आला कमान से लगातार संपर्क कर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उनको अखिलेश यादव से मिलने ही नहीं दिया गया। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया।